गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में उल्लेख है। वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा कर ले और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्य और असत्य का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न है गायत्री। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भवबंधन से त्राण मिला है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है, वह इतना सरल है कि वह एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है। वह है गायत्री मंत्र। इस पुलित मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक उहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखड़े की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद जी ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश किया है। उन्होंने बताया, गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूं कि लंबी साधना करने को उतनी आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती है। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है, उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है कि जिसकी क्षमता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्म प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है। उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रीत के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी, वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमण जी का उपदेश है, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती है। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं।
स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है, उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। काली कमले वाले बाबा विशुद्धानंद जी कहते हैं, परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का कथन है, जो गायत्री के अधिकारी है उन्हें नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म कृत्य है। गीता धर्म के व्याख्याता श्री स्वामी विद्यानंद कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है, इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हमें फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली अकुल प्रार्थना है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिए यह संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती जी गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा, भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुरचरण अधिक श्रेष्ठ है। जयपुर में सच्चिदानंद, हीरालाल रावल, घोड़ल सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखलाई थी। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र को उच्चारण किया और कहा, यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदिकाल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेकों गणमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों के अभिमत हमारे पास संग्रहित हैं। उन पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास, अंध परंपरा नहीं है, वरन उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाले ठोस तत्वों का बल है। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया है उसे लाभ मिला है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती।